Hello students, welcome once again to the world of physics and in the new session of our chapter number 3 motion in a straight line। और अभी तक हमने प्रीवियस सेशन तक काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प किए हैं। लाइक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ना, कि डेरिवेटिव साइन कैसे आया, जिसको अपने आगे पूरी लाइफ के लिए, जब तक भी अपने साइंस में जी रहे हैं, पूरी लाइफ के लिए हम उसको वैसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, रूल सीखने वाले हैं, अलग अलग ट्रिक्स सीखने वाले हैं। वो बाकी सारा काम अपने आगे जाके करेंगे, बट ये d/dx ही क्यों आ रहा है, d/dy कैसे आ रहा है, वो अपन ने सीखा। इंटीग्रेशन के अंदर वो इंटीग्रेशन के साइन का मतलब क्या है, वो इंटीग्रेशन वाला जो s है पतला सा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीखा आपने, है ना। तो आगे सीखोगे तो आगे तो आप टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन सीखोगे, उसके अंदर नए नए फॉर्मूलाज, नए नए क्वेश्चन सीखोगे। तो ये सारा अपन ने काम किया, काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की अपन ने, मेंटल मेहनत। अब मूव करते हैं चैप्टर के नए पार्ट की तरफ, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। एज यू कैन सी हियर, हमने लिख रखा है पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन, और यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर अ चेंज। अगर आपने 3 पढ़ी हुई हैं, नेवर माइंड, 3 तो बेसिक हैं। यहाँ पे अपने 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे। जो फर्स्ट वन है, और एक और चीज़ की भी थोड़ा सा आपने मेंटली थोड़ा काम किया है अच्छा खासा, तो अब बहुत आसान काम है, बहुत इजीली निकल जाएगा। 9th क्लास में करा हुआ आपने, 9th क्लास का काम 11th में आ रहा है, 10th लेवल का भी नहीं। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी देखी हुई है, v = u + at। ये 4 इक्वेशन है और इन इक्वेशंस को अपन को एक एक करके डिराइव करना है। क्लियर? और जो डिराइव करना है उसमें किस किस तरीके से डिराइव करना है, आपको 3 तरीके से डिराइव करने आनी चाहिए हर एक इक्वेशन, और हम करेंगे एक तरीके से इस वीडियो में और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर? तो एक होगा आपका एनालिटिकल मेथड, मतलब कि आज अपने एनालिटिकल ट्रीटमेंट या एनालिटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं इन चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन का। दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड, जब आप ग्राफ की हेल्प लोगे, और ये आपने 9th क्लास में करा हुआ है, ग्राफिकल मेथड भी, एनालिटिकल भी और ग्राफिकल भी। अब याद कितना है वो देखने वाली बात है, और बाकी उसकी टेंशन नहीं कुछ भी। और थर्ड होगा कैलकुलस, ये नहीं कर रखा आपने, क्योंकि कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये तो इसी साल सीखा है, तो पहले कभी किया ही नहीं हो सकता, और ये नया है, और ये तो एवे हो जाएगा। व्हेन आई से कि एवे हो जाएगा, इट मीन्स इसके अंदर भी कुछ रीज़न है। मैंने इसके ब्रैकेट में भी लिखा एवे हो जाएगा, और दिस इज़ अ ट्रिक। जब अपने तब करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। बस आपको 4 लेटर याद रखने हैं, एवी, और इससे आपको चारों इक्वेशन डिराइव करनी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, जब कैलकुलस में आएंगे तब आपको मैं इसका ये जो कोड है इसको डीकोड करके बताऊंगा कि सिर्फ ये 4 लेटर से आपको चारों इक्वेशन कैसे याद रह जाएंगी हमेशा के लिए। फिलहाल हमने इंट्रो करना था कि हमने किस किस तरीके से डेरिवेशन करनी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपने इक्वेशंस को देखने के लिए। और फिर देखो, एक तो ये इनसाइड पार्ट होता है कि हमें इक्वेशंस पता हो, इक्वेशन बनानी आती हो। फिर एक नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जिसमें आपको इक्वेशन को अप्लाई करना आता हो, और दोनों बिल्कुल अलग हैं। आपको इक्वेशन को अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करना भी आना चाहिए, वो अपना एक अलग डायमेंशन आएगा। तो फिलहाल अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ इस स्फीयर में रहते हैं और पहले इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। ठीक है? हमारे पास जो हथियार हैं उन हथियार को बना लेते हैं, अप्लाई बाद में करेंगे। क्लियर? तो 4 है हमारे पास। पहला है v = u + at, है ना, और सेकंड है s = कलर चेंज कर लेते हैं, s = ut + ½ at²। नेक्स्ट ये है। थर्ड वन है 2as = v² - u²। आई थिंक सब पता आपने को, इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा करके फ़ायदा मिल नहीं रहा। लास्ट वन ये है कुछ नहीं, sn। व्हाट इज़ दिस, इसके बारे में कुछ बताओ। तो दिस इज़ द s, मैंने छोटा ही है, ये भावनाओं में बह के थोड़ा बड़ा बन गया। s मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो ये होता है, ये कौन सा s है फिर, sn मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। किसी nth सेकेंड के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्प्लेस करी होगी उसे कहते हैं sn। कैपिटल SN लिख दिया, वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो। बाकी मोस्टली वाइडली स्मॉल sn यूज़ होता है, दैट इज़ फार बेटर। समझ में आया कि मान लो कोई बॉडी जर्नी कर रही है, आपको पता करना है कि 5th सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया, तो आप n को 5 रखो, बाकी दोनों डाटा आप डालो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि 5th सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। इसमें पूरा डिस्प्लेसमेंट आता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी डालनी पड़ती है एंड टाइम ऑफ जर्नी डालना पड़ता है इसमें आपको, है ना, वो पूरी जर्नी के लिए होगा।
सो दीज आर 4 इक्वेशंस। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब एक एक करके इक्वेशन को निकालना स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अच्छा एक थोड़ी सी और डिस्कशन रहती है अपनी कि निकालेंगे कैसे। आप जहाँ पे भी 4 इक्वेशन लिखोगे ना एनालिटिकल मेथड से पहले, आप एक पेज पे लिख करके कुछ एक ऐसे हिंट्स छोड़ लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी इक्वेशन किस तरह से निकालनी है। सबसे ईजी है ये वाली, सबसे ईजी है, ये तो निकली पड़ी है। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। इसके लिए आप क्या ट्रिक दिमाग में रखो कि फर्स्ट इक्वेशन की ट्रिक जो है वो है एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ये इस तरह से लाइनें नहीं याद रखनी, सिर्फ ये याद रखना है कि आपको एक्सेलरेशन फॉर्मूला आता है, आप उसको बस चेंज कर लो, मैनिपुलेट कर लो, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ये तो अभी खड़े खड़े डेरिवेटिव हो जाए, डिराइव हो जाएगी। डेरिवेटिव यार आप दिमाग में मेहनत अच्छे खासे कर ली उस पर ना। अब ये जो है सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन है ये कहाँ से आएगी? आई गेस जब एक एक करके करेंगे तब इनकी बातें करते हैं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। ओके, सो मूविंग अहेड हम रखते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही टारगेट के लिए रखते हैं ये इक्वेशन, और इसी की बात स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा? दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इटसेल्फ, सिर्फ एक्सेलरेशन ही है। अब अपने इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, एक एक करके उठाते हैं, एक एक करके ख़त्म करते हैं और पैक करते हैं वीडियो। प्रूफ, वी नो दैट। अच्छा, आपको ये जनरल सिंबल्स जो यूज़ किए इनका मीनिंग पता होना चाहिए, पता होगा, नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यू माना इनिशियल वेलोसिटी, वी मैंने फाइनल वेलोसिटी, ए मैंने एक्सेलरेशन, टी मैंने टाइम ऑफ जर्नी, एस मैंने डिस्प्लेसमेंट। एस एन का मैंने आपको बता ही दिया। वी नो दैट एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होता है यानी कि ए, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो थोड़ा सा कुछ काम अगर आपको दिखाना है कि मैंने कुछ किया इसकी डेरिवेशन में, तो आप बस इतना लिखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, वैसे हम जब यूज़ करते हैं तो हमें इतनी आदत रहती नहीं कि ऐसा लिखे, है ना। अपना मन करता है कि फटाफट आप लिखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। बस ये प्रूफ की लेंथ थोड़ा बढ़ाने के लिए लिख दिया अपन ने। क्लियर? वेयर यू विल डिफाइन दैट व्हाट इज u, व्हाट इज v, व्हाट इज a एंड व्हाट इज t। डिफाइन करना आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बस रीअरेंज करना है। इस t को इधर बुला लो, ये हो गया a इंटू टी, ये हो गया v माइनस यू। अच्छा जी, इस v को क्या बुलाओगे? इधर बुला लो, v को नहीं, u को। तो ये क्या बनेगा? ये माइनस का u इधर आके प्लस का u, तो at तो पहले से बड़ा था, प्लस का u इज इक्वल टू v। लो जी, इक्वेशन आ गई। बट इस शक्ल में देखने की आदत है इसको, तो अपने इसको क्या करते हैं? इसको ऐसे पलट लेते हैं, ऐसे रखा हुआ है, पलट लो, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लो, हेंस प्रूफ्ड होगी। पर इसको प्रूफ करके कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया। बस ये आपने कुछ तरीके अपनाए जिससे कि आपकी लेंथ ज़्यादा कवर हो जाए। एक तो खुला खुला लिख दिया और एक फॉर्मूला लिख दिया बस इक्वेशन की जगह, बाकी कुछ किया नहीं। बट हाँ, वी हैव डन आर फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेशन। तो कहीं तो 25% काम, 25% काम कर लिया आपने। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। आज वाला काम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो जितनी मेहनत करी आपने डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन में, वो उतना ही रिलैक्स करने का चांस मिल रहा है आपको। ओके, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन नाउ? सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही होती है, बिल्कुल यही होती है इक्वेशन। तो अब इसको प्रूव करना है, इसका प्रूफ करना है, तो कैसे करते हैं? लो जी, आपको ये याद रखना है कि देखो ये s इक्वल टू समथिंग है, तो आपको s इक्वल टू ये तो निकालना है। तो आप क्या करो, s का कोई और फॉर्मूला सोचो कि क्या डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला होता है। तो यस, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिखोगे वी नो दैट। अब हम बहुत कुछ जानते हैं, देखो हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लिख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ द जर्नी, टाइम टेकन, कुछ भी कह दो, जो आपका स्टाइल है, जिस भी तरीके से आप लिखते हो वो लिख दिया आपने। तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। क्लियर हुआ? क्योंकि वेलोसिटी क्या चेंज होती रहती है, इसलिए आपको एवरेज वेलोसिटी लेनी है पूरी जर्नी की।
क्लियर। और अगर आपकी चेंज नहीं हुई तो आपकी इस पूरी जर्नी की जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी ही होगी, नो डाउट इन दैट। ओके, अब आप इनके सिंबल्स लिख दो बस इसके अंदर। S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। व्हाट इज टाइम? T। क्लियर। अच्छा, ये क्या हुआ? आपको इसको याद रखना पड़ा नहीं, आप कनेक्ट बना लो कि आपको S इक्वल टू निकालना है ये, तो स्टार्टिंग तो किसी ऐसी चीज से करनी पड़ेगी जो नहीं है, जो ऐसी नहीं है। क्लियर। अब देखो धीरे धीरे अपने इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इस पे मेहनत करनी है, समझ में आया? इस पे मेहनत नहीं करनी है। अब आपको जगह मिल गई, आपको मेहनत कहाँ करनी है? यहाँ मेहनत करनी है। लोग धीरे धीरे मेहनत करते हैं। तो S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर हम दो ही सिंबल ले रहे हैं, देखो हमने इनिशियल और फाइनल दो ही वेलोसिटी का सिंबल लिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? V प्लस यू बाय 2। अगर और सारी वेलोसिटी होती है उनको भी ऐड कर देते और नीचे नंबर उनका लगा देते। ओके, वेरी फाइन, सिंपल है, क्लियर। पर आप देखो क्या इस मेहनत से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा? अभी नहीं आने वाला। आपके पास यू टी करके तो कुछ आ जाएगा, पर ये एक्सेलरेशन अभी भी नहीं आएगा। आपको मैंने कहा कि बस इधर मेहनत करनी है। तो आप क्या वेलोसिटी इस v को हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे v नहीं चाहिए? बिल्कुल हटा सकते हैं सर। कैसे हटा सकते हैं? वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है अपने को। तो आप इस v वाली वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन कर दो, बस फिर काम खत्म हो जाएगा अपना। लो जी, करना स्टार्ट करते हैं इसको। जब करेंगे तो इट विल लुक लाइक s इज इक्वल टू, ये जो था u प्लस v की जगह आप लिखोगे u प्लस ए टी, नीचे लिखोगे 2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाय t। u है ना, ये दो u हैं। u प्लस यू इज इक्वल टू 2u, u प्लस यू इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। लो, अब बहुत देर हो गया इनको ब्रैकेट पे रखते हुए, अब ब्रैकेट खोल देते हैं। क्या करो, इस t को दोनों को सप्लाई कर दो। तो s इज इक्वल टू क्या बना? नीचे 2 तो पड़ा ही है, जब ये t से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 2ut प्लस ए टी टी, यानी कि ए टी स्क्वायर बन गया। लो, इक्वेशन भी तैयार है, बस थोड़ी सी देर की कमी है। लो, हमने इधर एक जगह बना ली इसके लिए। अब इसमें करते हैं, अब इस पे करते हैं s इज इक्वल टू, एलसीएम सेपरेट कर लेते हैं। ये 2 जो है इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी जाएगा, कर दो। तो ये बना 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब ये ए टी स्क्वायर बाय 2 ये लिखने की आदत नहीं है अपने को हाफ ए टी स्क्वायर लिखने की आदत है, तो ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। तो हाफ ए टी स्क्वायर ये लिख दिया अपन ने, क्लियर। सो पैक कर दो, हमारा रिजल्ट आ गया। अब थोड़ी बहुत खुशी आपको होनी चाहिए कि हमने एक सेकेंड इक्वेशन जो है ये कर ली, बट इसके अंदर भी कोई खास मेहनत नहीं है। आपको जस्ट क्या याद रखना है कि आपको s इक्वल टू समथिंग ऐसी शक्ल चाहिए, तो आप s का जनरल फॉर्मूला लिखो पहले आप, और फिर उस जनरल फॉर्मूला पे आपको मेहनत करनी है। और मेहनत के नाम पे आपने 2 स्ट्रोक मारने सिर्फ, है ना, 2 बारी कुछ भी कहता, 2 बारी स्ट्राइक करना है या 2 पेंट के ब्रश मारने, जो भी करना है आपने। एक बारी यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया नंबर 1, सेकेंड स्ट्रोक आपने कहाँ लिया? यहाँ पे, ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जस्ट फिर मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट किया है, कुछ भी नहीं कि आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड रेडी है, क्लियर। अब अपन चलते हैं थर्ड की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और डिराइव भी कर सकते हो साथ साथ में। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? थर्ड तो बहुत ही आसान है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा भी कहते हैं, है ना, या 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा भी कहते हैं कुछ, या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि, पहले मैं लिख देता हूँ 2as, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाँ, कुछ लोग इसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी लिख देते हैं। तो अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना काम है, अपने अपना स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अपना स्टाइल ये है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने ऐसे पढ़ाई थी तो मुझे ऐसे ही याद है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो वापस s पे चलो आप, और आप ये देखो कि आपने जब सेकंड इक्वेशन निकाली उसमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ हुआ था, अब ये थर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं तो इसके अंदर सेकंड इक्वेशन का यूज़ होगा। तो आप याद करो कि आपकी जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी? बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
और क्योंकि थर्ड हमारा टारगेट सिर्फ थर्ड है, तो हम फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ भी यूज़ कर सकते हैं, बस थर्ड नहीं यूज़ कर सकते। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसकी इक्वेशन है? तुम्हारी की मेरी? किसी की नहीं, मोशन की। लो जी ले लेते हैं, क्या थी? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी। अब देखो आपको मेहनत कहाँ करनी है? इस वाले पार्ट पे। इसको अगर मैं सोचूं दिमाग में तो क्या इस तरह की पिक्चर सोच सकता हूँ? अगर मैं इस तरफ सिर्फ S रखूँ तो ये कहाँ चला जाएगा? इट विल लुक लाइक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? अब S के सामने ये है, आपका टारगेट बन गया कि आपने ऐसा कुछ बनाना है, यहाँ पे कुछ आपने तोड़ फोड़ करनी है, कुछ स्ट्राइक करना है, मेहनत करनी है और वैसा बना लेना है। बस टारगेट क्लियर हो गया तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको देखो वहाँ पे क्या चाहिए? V चाहिए, U चाहिए, A चाहिए। यहाँ U है, A है, एक चीज़ V नहीं है, दूसरी चीज़ T एक्स्ट्रा है। क्या आप T को हटा सकते हो? बिल्कुल हटा सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब T को हटाना आसान है, पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि T को हटाएं क्यों। तो उससे पहले अपन ने क्लियर कर लिया कि T को हटाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस जो हमें टारगेट है उसके अंदर T नहीं आ रहा। सो साइड में लिखते हैं कि सिंस V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस यू बाय ए। देखो अपोन में A दिखने लग गया साथ में थोड़ा थोड़ा। लो जी, अब अपने करना स्टार्ट करते हैं। S इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाय V माइनस यू बाय ए, ओके, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर नहीं, V माइनस यू अपॉन A होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये बनेगा S इज इक्वल टू यू, इसको एज इट इज रखते हैं एक बारी, V माइनस यू बाय A, और ये क्या बना? 1/2 इंटू A इंटू ये क्या बनेगा? ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो ये बनेगा V स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर? यही बनेगा। कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पे? A स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जानते हैं 6th-7th क्लास की प्रॉपर्टी है ये। अब आप देखो, एक A ऊपर एक A नीचे, कट गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? ऐसा कुछ बच रहा है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो बचता है कि नहीं बचता? S इज इक्वल टू, इसको क्यों नहीं खोल रहे? खोल लो ना, चलो खोल लेते हैं। ये बनेगा uv माइनस यू स्क्वायर, है ना, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। यहाँ पे संभालते हैं, क्या बचा? यहाँ पे बचा हाफ, या कहो नीचे बचा 1/2a, अंदर बचा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, राइट। अब अपन इस दोनों का एलसीएम सेपरेट कर देते हैं। S इज इक्वल टू यू वी अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर। बिल्कुल टेंशन लेनी है आपको। बीच में देखो कई बारी, ये तो सिंपल सा डेरिवेशन है, कई बारी कचरा वचरा भी होने लग जाए तो आपको टेंशन लेनी। जस्ट रिमेंबर कि यू आर द इंजीनियर। ये तो हम डिज़ाइन बना रहे हैं। इंजीनियर का काम क्या है? जो भी बंदा आपको जिस तरह का प्रोजेक्ट दे, आपको उस अकॉर्डिंग काम करना है। क्लियर? आपको नहीं लेना देना, आपको तो जस्ट काम करके देना और अपनी पेमेंट लेनी है। ठीक है, आपको बस डेरिवेशन करना है और अपने मार्क्स लेने हैं। आपको नहीं ध्यान देना कि बीच में कोई ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, किसी में रूट आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। बिल्कुल टेंशन लेनी, जस्ट कीप ए गुड स्माइल और करते रहो। अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ भी अपने ऐसा करते हैं, एलसीएम सेपरेट कर ही देते हैं। इसको इधर दे देते हैं, इसको इधर दे देते हैं, इसको इधर दे देते हैं, तो ये क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, इसको जब इधर करोगे तो ये आएगा प्लस यू स्क्वायर बाय 2a, इधर आएगा प्लस माइनस माइनस 2uv अपॉन 2a। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या कुछ और भी कैंसिल होगा? बिल्कुल। अच्छा, एक गलती यहाँ पे, आपको कह भी नहीं सकता कि आपने बताया क्यों नहीं, जो कि बता ही नहीं सकते। ये चीज़ इससे कैंसिल चला जाएगा। ओके, और क्या जाएगा? देखो ये दोनों टर्म एक जैसी सी लग रही हैं, ये दोनों टर्म एक जैसी लग रही हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये है यू स्क्वायर बाय 2a और ये है यू स्क्वायर बाय a। अगर आप इसको समझो, वैसे तो अपने एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली भी समझने की कोशिश करो तो ये क्या है? यू स्क्वायर बाय a मल्टीप्लाइड बाय हाफ।
ऐसा देख सकते हो, और ये है यू स्क्वेयर बाय ए, माने ये टर्म बड़ी है, दिस इज यू स्क्वेयर बाय ए और ये हाफ यू स्क्वेयर बाय ए। समझ में आया? अगर मान लो कि ये x है और ये हाफ x है, प्लस का माइनस का x और प्लस का हाफ x, तो क्या बचेगा? माइनस का। ये चीज़ में से पॉजिटिव हाफ चली जाएगी तो क्या बचेगा? जस्ट राइट हियर क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? s इज इक्वल टू, एलसीएम लेने से बच जाओगे आप, नहीं तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। इन दोनों से आपके पास आंसर आने वाला है, देखो माइनस में पूरा प्लस में आधा, तो बचेगा क्या? माइनस का आधा, यानी कि माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a बचेगा, और एक टर्म बची हुई है वी स्क्वेयर बाई 2a। लो जी, अब आपको देखने लग गया होगा कि हमारा काम खत्म होने लग रहा है। इनको रीअरेंज कर लेते हैं बस, वी स्क्वेयर बाई 2a माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a, यहाँ पे भी कर सकते थे डायरेक्टली, टाइम बच जाता आपका। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? दोनों का सेम है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। जो सिंबल है वो बस ध्यान से बनाना कि वी वी लगे और यू यू ही लगे, और दोनों अलग अलग लगे। और ये 2a इधर चला जाएगा तो हमारी फेमस फॉर्म बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। लो जी, 3 आउट ऑफ 4 टारगेट्स अचीव्ड, हेंस प्रूव्ड। हप कर दो इसको, खत्म। एंड स्माइलिंग, कुछ तो होंगे, काम कर लिया अपन ने पूरा। 4 में से 3 टारगेट अचीव भी हो गए, सक्सेसफुली टारगेट अचीव हो चुके हैं हमारे। तो इसको कैसे याद रखना है? पूरे काम को तो याद रखना ही नहीं है आपको, बस याद रखना है कि ये इक्वेशन थर्ड है, यहाँ पे काम आएगी सेकंड, सेकंड के अंदर एस ये है, और आपने किया क्या? जस्ट टी की वैल्यू रखी है, फिर मैथ्स से खेला आपने और कुछ नहीं किया। फिजिक्स इतनी थी, उसके बाद मैथ्स है। फिजिक्स में 2 स्टेप है, इक्वेशन नंबर सेकंड, और आप कह सकते हो इसमें आपने टाइम को रिप्लेस किया। ऐसे मत याद करने बैठना कि सेकंड के अंदर आपने फिर फर्स्ट लगाई, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा इक्वेशंस में इक्वेशंस लगानी है। एज पर माई एडवाइस, बाकी आपको पूरा खुली छूटा, आप किस तरह से भी याद रखो। कोई और आपके पास इजी मेथड है तो आप उससे भी याद रखो। दिस इज वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द वेज। ओके, मूविंग अहेड, अपने पास अब 4th इक्वेशन रहेगी जिसको अपने को थोड़ा सा समझना भी है क्योंकि नहीं है वो हमारे लिए, और फिर उसको डिराइव भी करना है। सो नाउ स्टार्टिंग द 4th इक्वेशन, द स्पेशल इक्वेशन, 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहती है कि एस एन, ये एस लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। अब ये ऐसा लिखा गया एस, आप इसको छोटा एस एन भी लिख सकते हो, ठीक है। nth डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड, nth टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो आपको पता लगेगा। क्लियर? कि बॉडी अगर 10 सेकंड्स तक चल रही है, 10 सेकंड्स तक चल रही है, 0 से लेकर 10 सेकंड तक वो चल रही है, तो सपोज आपको पता करना है कि 5th सेकंड में वो कितना चली, 5th सेकंड में कितना चली, वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको निकालना है। अब ये निकालना बहुत ही आसान है, बस इसके अंदर कुछ एक क्वेरीज माइंड में आ जाती हैं आगे चल करके, तो वो क्वेरी आपके माइंड में ना आए उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। आप दे तो नहीं पाओगे बट देने की कोशिश करना। सपोज कोई एक बॉडी है, जैसे मैंने कहा कि कुछ एक सेकंड तक चल रही है, देखता हूँ मैं यहाँ पे कितने मार्जिन बना पाता हूँ, 1 2 3 4 5 लो 6 बने। कि कोई बॉडी जो है वो 6 सेकंड तक चल रही है। कितने सेकंड तक चल रही है? 6 सेकंड तक मोशन कर रही है। तो ये हो गया, जब स्टार्ट करी होगी तो 0 होगा उस टाइम, फिर 1 सेकंड हुआ होगा, फिर 2 सेकंड हुए होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये क्या बात कर रहे हो? लो, तो सिंपल सी बातें हैं, तो हम आंसर दे ही देंगे बिल्कुल। पहले मुझे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे पता करना हो कि बॉडी ने 3rd सेकंड में कितना ट्रैवल किया है, बॉडी ने 3rd सेकंड में कितना ट्रैवल किया है, तो मैं कैसे निकालूंगा? समझो मेरी बात को। 3rd सेकंड का मतलब क्या होता है? 3rd सेकंड में कितना ट्रैवल किया, हमारा जो कॉन्सेप्ट है दिमाग के अंदर, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ये होता है कि जो 3rd सेकंड है वो तो एक पॉइंट है। 3rd सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो सर आप? 3rd सेकंड पर तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा नहीं, या तो 3rd के बाद होगा या 3rd से पहले होगा, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। उन्हीं क्वेरीज को अपने यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। तो एक्चुअली में आप ध्यान से देखो, इस टाइम को आप कहोगे 1st सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। अगर आपको निकालना हो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक नहीं जाओगे?
बिल्कुल जाओगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या आप ये डिस्टेंस नहीं निकालोगे? मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं निकालोगे। सिमिलरली 3 सेकंड के लिए आप ये निकालोगे, 4 सेकंड के लिए आप यहाँ तक का निकालोगे, 5 सेकंड के लिए वहाँ तक का। ये नहीं कह रहा मैं, ये तो मतलब दिखाने का एक तरीका है कि इतनी पार्ट ऑफ जर्नी का आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे। समझ रहे हो? इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको आप क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकेंड, दूसरे सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा छोटा बन गया, और हो भी सकता है ऐसा। इस टाइम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकेंड। थर्ड के बाद, थर्ड तो बन गया ना, थर्ड खत्म हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा, ये सारा का सारा किस में आएगा? S4 में कैलकुलेट होगा। क्लियर? बिल्कुल छोटा सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट कई बार ये कंफ्यूज कर देता है। और एक जो सबसे मेन कंफ्यूजन है वो क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अपने ये वाला काम कर लेते हैं कि जो फोर्थ है, अब यहाँ पे ये कौन सा सेकंड स्टार्ट हो गया? अभी 4 सेकंड नहीं है, ये 5th सेकंड स्टार्ट हो गया। ये पूरा स्पैन 5th सेकंड का है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे, सिर्फ जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, उसे आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकंड। और अगर यहाँ से स्टार्ट होकर के आप यहाँ तक जाते हो तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 6th सेकंड। क्लियर? और यहाँ पे 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, तो ये पूरा होगा। डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड, क्या कह रहा हूं मैं? देखो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड और अगर लिखा हो डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड, दोनों में फर्क है। 6 सेकंड का मतलब इनिशियल से लेकर 6 तक, ये पूरा डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर? और 6th सेकंड माने ये वाले की बात हो रही है, सिर्फ इतने की, सिर्फ 6th सेकंड में कितना किया है। हमें 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st किसी से कोई लेना देना नहीं है, 7th, 8th किसी से लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द 6th सेकंड। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा केस है, दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब आप देखो कि हम इसकी फाउंडेशन कैसे बिछाने जा रहे हैं। लुक हियर, अगर मुझे S2 निकालना था, इस सब को मैं एक बारी यहाँ से थोड़ा सा साफ करता हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा ही कर देते हैं। लो, अगर मुझे S2 निकालना है, S2 निकालना है, S2 ना निकाल के मैं S3 निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि S2 बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकंड। ठीक है, तो मैं S3 निकालता हूँ जस्ट कि बोलना आसान हो जाए मेरे लिए। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3rd सेकंड, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या मैं, आप मुझे बताना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं। क्या मैं ये पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल करके 0 से लेकर 3 तक का, 0 से लेकर 3 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल करके अपने पास नोट कर लूँ, और फिर 0 से लेकर के 2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल के नोट कर लूँ, और इसमें से ये वाला माइनस कर दूँ? क्या मेरे पास यही वाला जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा? दोबारा सुनो, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड निकालना है तो आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस इसको समझने के लिए और समझाने के लिए आपको बस एफर्ट चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आपको 4th सेकंड वाला चाहिए तो आपको क्या चाहिए? आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड्स तक, 4 सेकंड तक पूरा डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, और फिर आपको 3 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, तो आप 4 सेकंड्स तक का माइनस कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे 3 सेकंड्स तक का। अब ये कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि बहुत बारी सेकंड्स तक का आ रहा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर इसको खुद बोल करके देखना कि आप क्या करने जा रहे हो। क्लियर? तो आपने क्या देखा, जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन द S3 हेयर। तो हमने कहा कि 3rd में, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड हमने कैसे निकाला? हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स।
और कई बच्चों को हो सकता है कि समझ भी आ सकता है और वो ये सोच रहे हैं कि भैया क्या करा रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में, टाइम वीडियो क्यों बढ़ा रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है, आपको जल्दी से समझ में आ गया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद टाइम वेस्ट है, अदरवाइज इस पर बहुत कन्फ्यूजन आती है। और जो एक मेन कन्फ्यूजन आती है वो मैं आपको बताऊँगा अभी, जो मैंने अभी कहा था कि बताऊँगा, तो बताऊँगा। क्लियर हुआ? तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मुझे थर्ड के लिए निकालना था, अगर मुझे S3 निकालना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए कैपिटल S सिंबल ले लेता हूँ मैं। इसके लिए मैंने स्मॉल s ले रखा ना, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो वाला s है, तो इसके लिए कैपिटल S ही ले लेते हैं अपन, कैपिटल S ही ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया S3 माइनस S2। समझ में आया आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर आप फोर्थ निकालना चाह रहे हो तो 4 माइनस 3 करोगे, फिफ्थ निकालना चाह रहे हो तो 5 माइनस 4 करोगे, सिक्स्थ निकालना चाह रहे हो तो 6 माइनस 5 करोगे, सेवन्थ निकालना चाह रहे हो तो 7 माइनस 6 करोगे, एट्थ निकालना चाह रहे हो तो 8 माइनस 7 करोगे। बस इसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। इट मीन्स अगर आपको nth निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, n, और माइनस करना पड़ेगा उसमें से n माइनस 1 वाला डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई बात? अगर nth निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n वाला निकालना पड़ेगा और n माइनस 1 वाला निकालना पड़ेगा और दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब सिंबल आप कैसे लेते हो, कैपिटल S ले सकते हो या आप इस n पे nth लिख सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपका मन करे वो आप सिंबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, बस यही समझना था। इसके बाद कुछ नहीं बचा, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। लो अपने करना स्टार्ट करते हैं इसको। मैं इसको डायरेक्टली भी बता सकता था कि अगर आपको nth के अंदर, मैं यहाँ पे nth लिख देता हूँ एक बारी, कि अगर nth के अंदर nth सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो वो क्या होगा, वी कैन नो दैट, लिखा तो वी नो दैट ही है बट मैं बोल ऐसा रहा हूँ कि वी कैन नो दैट, हमें शायद पता हो सकता है कि nth सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वो कितना होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, इतना होगा। क्लियर? अब कई बार डाउट क्या जाता है, बच्चा ये कहता है कि सर ये ऐसे कर रहे हो आप, इसके बजाय अगर मैं ऐसे कर लूँ, मुझे उसको क्या दिखता है, यहाँ पे एक का ही तो गैप लिया आपने, n में से n माइनस 1 वाला केस माइनस किया है। अगर मैं n प्लस 1 में से n वाला केस माइनस कर दूँ तो भी तो सर सेम ही आ जाना चाहिए, है ना। ये डाउट कई बार उठ जाता है और ये सिंपल सा डाउट है, हर किसी के मन में आ सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और बट अगर आप इस अप्रोच से जाओगे, आपका फॉर्मूला जो आएगा, आपका जो नेट रिजल्ट आएगा वो इससे मैच नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि आपको पता है ये जो डिस्टेंस निकला है Sn प्लस 1 माइनस Sn, इसका मतलब ये n प्लस 1th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये nth सेकेंड का नहीं है। आपने देखा था थर्ड सेकेंड में 3 माइनस 2 करना पड़ रहा था, या फिर अगर आप उल्टा कहो तो 3 माइनस 2 मतलब कि थर्ड आएगा, तो n प्लस 1 माइनस n करोगे तो n प्लस 1th आएगा। जब nth निकालोगे तो n माइनस 1 करना पड़ेगा। तो डाउट्स जो आ सकते हैं वो मैं जानबूझ के खुद ला रहा हूँ पहले और वो क्लियर कर रहा हूँ कि अब काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या आपको s का फॉर्मूला पता है? वेरी वेल, हमें बहुत अच्छे से पता है। वी नो दैट s इज इक्वल टू, वट इज s? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा होता है। इसको फॉर अ चेंज अगर मैं एस टी लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसको एस एन एन माइनस 1 लिखना पड़ेगा ना, तो एन या एन माइनस 1 क्या है, ये टाइम है। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूला में से आप दो फॉर्मूले बना लो। कौन से? एक बारी टी को एन रख के और एक बारी टी को एन माइनस 1 रख करके। तो इसके लिए कुछ अलग कलर ले लेते हैं। लॉजिक, व्हेन एन इज इक्वल टू टी, उल्टा लिख दिया ना मैंने, t इज इक्वल टू एन एंड t इज इक्वल टू एन माइनस 1। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, तो आप दो इक्वेशन पता करेंगे। इसमें से एक तो इक्वेशन आएगी एस एन दैट विल बी इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एंड दूसरी इक्वेशन कौन सी आएगी? दूसरी इक्वेशन विल बी एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर। इसमें अब ये गलती हो सकती है, आप एन स्क्वायर माइनस 1 लिख दो गलती से, तो इन छोटे छोटे सिली मिस्टेक से आपको बचना है। तो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
तो अब इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू यहां पे प्लग कर दो बस। क्लियर। और इसको वैसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, अगर आप थोड़ा एक स्टेप के लिए रुकें और यही सिंप्लीफाई करें तो देखो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इट विल बिकम un माइनस यू, ईजी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा हाफ a, ये बनेगा क्या, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। कैसे बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, माइनस था तो यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस ही रहता है। ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे इट विल लुक लाइक un माइनस यू प्लस हाफ, ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को, n स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाफ a, इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे प्लस माइनस माइनस 1/2a मल्टीप्लाइड बाई 2n, 2 से 2 कट गया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कैंसिल, मार धाड़। अब इसकी वैल्यू को आप यहां प्लग कर दो, लिख दूं मैं इधर, थोड़ी जगह चाहिए थी, वो थोड़ी जगह क्रिएट कर ली, जो एक्स्ट्रा सामान था उसको इरेज करके इस इक्वेशन थोड़ा ऊपर खिसका दिया आपने। अब इसकी वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे, तो SNth निकलने के लिए तैयार है, ये आ गया UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, माइनस में ये सारा लिखना है, माइनस में ये सारा लिखना है मतलब इनके सिंबल्स बदलते जाओ, है ना, जो आगे साइन है वो बदलते जाओ और लिखते जाओ। इसको आप लिखोगे अलग कलर से लिख दो, इसको आप लिखोगे माइनस UN, नाइस, प्लस U, ओके, माइनस हाफ AN स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, माइनस हाफ A, ओके, एंड प्लस AN, ओके, हो गया। लो अब खेलते हैं बार धाड़, जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा लो। UN कैंसिल, हाफ AN स्क्वायर और माइनस का हाफ AN स्क्वायर, ये काले काले तो कट गए, सिर्फ अब ये पिंक चीज़ें से बची है अपने पास, और ये क्या बचा है पिंक, समेट लो इसको। क्या जो हमने लिखा था टारगेट में वही आ रहा है, देखो U लिखा था U ही आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या बचा है, ये रहा, एक तो बच रहा है माइनस का हाफ A और एक बच रहा है AN, माइनस का हाफ A और एक बच रहा है AN। तो आप क्या करोगे, उस शक्ल को बनाने के लिए, वो शक्ल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, a/2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप a/2 कॉमन लोगे तो a/2 देखो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, यहाँ से a तो आपने कॉमन ले लिया बाहर, पर यहाँ पे अपॉन में 2 तो था ही नहीं, अपॉन में 2 तो था ही नहीं, एक तो n बचेगा, और क्योंकि आपने नीचे से 2 ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया तो आपको ऊपर 2 लगाना पड़ेगा। अभी भी ये शक्ल बनी तो है पर वैसे सी नहीं है, तो ये बन गया 2n, ये -1, इसको आगे पीछे कर दो बस। SNth इज इक्वल टू U प्लस a/2 2n-1। आप यहाँ से डायरेक्टली भी यही लिख सकते हो और यहाँ से भी डायरेक्टली यही लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे हर एक स्टेप लिखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह के समझ वाले बच्चे को, और मुझे पूरे मार्क्स मिल सके इसके अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर। क्लियर। तो हमारे पास nth टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है। क्लियर। इसका डेरिवेशन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, शायद अपन ने 10-12 मिनट लगा दिए होंगे इस फोर्थ इक्वेशन पे, बट उसके अंदर आपने देखा होगा तो लास्ट में 2-3 मिनट ही लगे डेरिवेशन में। बाकी पहले के जो 10 मिनट लगे ना वो अपनी चर्चा थोड़ी सी लंबी हो गई थी, डिस्कशन वॉज क्वाइट लॉन्ग। क्लियर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी 4, इसको अपन ने डिराइव किया फ्रॉम एनालिटिकल मेथड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ग्राफिकल मेथड एंड देन ऑन द कैलकुलस मेथड। ओके। सो मीनवाइल आप इनको डिराइव करो और हो सके तो एक पेज पे लिख करके एक लैंडस्केप शेप के अंदर, मतलब कि इस तरह से रख के पेज को उस पर लिख करके अलग अलग कलर के पेन से आप अपने कहीं जो भी स्टडी रूम है आपका वहाँ पे इसको टांग लो, ताकि आपको ये दिखती रहे और आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि आपने कौन सी इक्वेशन किस तरह से डिराइव करी थी। क्लियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।